लोग हालातों से बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जो लोग जिद करके इस दुनिया से लड़ जाते हैं वही इस दुनिया में चमक कर सामने आते हैं। और आज आप दो ऐसी सच्ची कहानियां सुनने वाले हैं जिसमें लोगों ने हालातों के आगे हार नहीं मानी और वो ये जंग जीते। सबसे पहली कहानी है एक आदमी की जो अपनी क्षमता से रेगिस्तान में लगभग आधा महीना अकेले जिंदा रहे और सही सलामत अपने घर भी लौटे। जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है एमिला रे, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं और मैकेनिक का काम करते हैं, जिनका हमेशा से सपना था कि वो ऐसा समय बिताएं जो बहुत ज्यादा अजीब बनकर उनके सामने आए। 43 साल का ये आदमी पिछले काफी लंबे समय से अपने काम से परेशान था और छुट्टियों पर जाना चाह रहा था। उन्होंने प्लान बनाया मोरक्को के रेगिस्तान को अपनी छोटी सी सिट्रोन के साथ पार करना, और उनकी ये यात्रा शुरू हुई दिसंबर 1993 में। उन्होंने अपनी छोटी सी गाड़ी उठाई और रेगिस्तान की तरफ जाने वाले हाईवे पर चढ़ गए, लेकिन टंटन शहर पहुंचते ही उनको पुलिस द्वारा रोक लिया गया और आगे जाने से मना किया गया। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि रोड से नहीं तो क्या हुआ, वो रेगिस्तान को मिट्टी के सहारे पार कर लेंगे, और उन्होंने अपनी गाड़ी हाईवे से उतारकर मिट्टी में चढ़ा दी। पूरा एक दिन तक गाड़ी चलाने के बाद वो अपना कंट्रोल गाड़ी से खो देते हैं और सीधा जाकर अपनी गाड़ी एक चट्टान में ठोक देते हैं। इस टक्कर में उनकी गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से वो अब इतने बड़े रेगिस्तान के बीच पूरी तरह से अकेले थे। उनके आसपास की इंसानी सभ्यता लगभग 200 मील दूर थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उनको होश आया तब उन्होंने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले ही वहां मौजूद थे। मदद की कोई उम्मीद उनको नहीं दिखाई दे रही थी। हम सबको पता है कि दिन हो या रात, रेगिस्तान हर समय हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। खूंखार जानवर, सांपों के अलावा भूख और प्यास हमारी जान लेने पर उतारू हो जाती है। लेकिन रे ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। किस्मत से वो अपने साथ कुछ दिनों तक चलने वाला खाना और पानी लेकर आए हुए थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि उनके पास जो सामान है उसके सहारे वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी में ही बैठकर मदद का इंतजार तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि वो इस रेगिस्तान को चलकर भी पार कर सकते हैं, लेकिन 200 मील चलना आसान काम नहीं होने वाला था। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो वो थी जब वो रास्ता भटक जाते। तब रे ने अपना मैकेनिक वाला दिमाग लगाया। उन्होंने अपनी टूटी हुई गाड़ी से एक नया साधन बनाने की सोची। उनकी गाड़ी में औजारों का एक सेट पड़ा था जो कि आमतौर पर हर किसी के पास होता है। रे ने बाद में बताया कि उन्होंने खुद को करो या मरो की स्थिति में पाया। उन्होंने बहुत कम खाना खाया, बहुत कम पानी पिया। उनको लग रहा था कि वो अपनी गाड़ी से एक नया साधन 3 दिनों में बना लेंगे, लेकिन रेगिस्तान के वातावरण में हम कितना काम कर सकते हैं ये हम सबको पता है। साथ ही उनके पास बड़े औजार भी मौजूद नहीं थे जिससे काम जल्दी हो जाए। असल हालातों में उनको एक गाड़ी से मोटरसाइकिल बनाने में पूरे 12 दिनों का समय लगा। एक गाड़ी से एक बाइक बनाने का आइडिया सच में कमाल का था, लेकिन यह करने में उतना ही मुश्किल भी। गैराज के बदले यहाँ सिर पर चिलचिलाता हुआ सूरज था, साथ ही गर्म हवाएं त्वचा जला रही थी। गाड़ी के पिछले हिस्से से उन्होंने एक छत बनाई जिसमें वो रात को सो सके। पूरे 12 दिनों तक ऐसा उनको करना पड़ा। उन्होंने इस बाइक में एक इंजन, सस्पेंशन और एक आरामदायक सीट भी लगाई। सोचकर ही नामुमकिन जैसा लगता है कि हम एक गाड़ी को बाइक में तब्दील कर सकते हैं, वो भी बिना किसी औजार की मदद से। उनके पास तो वेल्डिंग मशीन तक भी नहीं थी। वेल्ड करने की बजाय उन्होंने सभी हिस्सों को एक दूसरे में फंसाकर काम चलाया। छेद करने के लिए उन्होंने हथौड़े का सहारा लिया। पूरे 12 दिनों तक पूरी तरह से अकेला रहने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बस हर हाल में जिंदा रहना था। उनको बस हर हाल में जिंदा रहना था। रे ने बताया कि कई बार उन्होंने इस काम में हार भी मानी, लेकिन हर बार उनको याद आया कि वो एक मैकेनिक है। जब 12 दिनों बाद बाइक बनकर तैयार हो चुकी थी तब उनके पास सिर्फ आधा लीटर पानी ही बचा हुआ था, जिसमें खाना तो पूरा खत्म हो चुका था। अगर उनका ये काम 1 या 2 दिन और चलता तो यकीन मानिए उनका बचना लगभग नामुमकिन था। एक दिन पूरा बाइक चलाने के बाद वो इंसानी सभ्यता तक पहुंच गए। रेगिस्तान से निकलने के बाद उनको मोरक्कन पुलिस ने पकड़ लिया और उनके साधन की पूछताछ करी, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट अपनी बाइक पर लगा ली थी। ये चालाक आदमी ना सिर्फ रेगिस्तान से बाहर निकला, बल्कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया, जिसने बेहद भयंकर हालातों में खुद को बचा कर रखा। अब हम रेगिस्तान से बाहर निकलकर बात करते हैं समुद्र की, जहां मिट्टी को छोड़कर आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। दोस्तों, शहद प्रकृति की बड़ी ही मीठी देन है और असली शहद आपको कहां मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसका नाम है दादे फॉरेस्ट हनी। ये शहद एकदम शुद्ध है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुंचता है। इस पर आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर भी देशों में भेजा जाता है।
इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी पूरी तरह से फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है। तो आप दादेव हनी को अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक आदमी जिसके लिए उसका बोट ट्रिप उसका एक बुरा सपना बनकर सामने आया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 4 महीने एक छोटी सी नाव पर बिताए। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लिम नाम के एक वर्कर की, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक ब्रिटिश जहाज पर काम कर रहे थे। ये जहाज केप टाउन से सूरीनाम जा रहा था। इस जहाज में हथियार लदे हुए थे, लेकिन नवंबर 1942 में इस जहाज पर एक जर्मन जहाज ने हमला कर दिया। एक के बाद एक हुए 2 हमलों में ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस जहाज पर 53 लोग सवार थे, लेकिन इन 53 लोगों में से सिर्फ पून लिम ही थे जो इस दुर्घटना में बच पाए। उन्होंने जहाज से एक लाइफ जैकेट उठाई और वो जहाज से सीधा समुद्र में कूद पड़े। जहाज के बॉयलर के फटने से पहले ही वो जहाज से कूदे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये जहाज जल्दी ही डूबने वाला है, और इस वजह से उनको जहाज से दूरी बनाने का समय मिल गया। और कूदने के 2 घंटे बाद उनको खुले समुद्र में एक लकड़ी का ये राफ्ट मिल गया, जिसके सहारे वो जिंदा रहने वाले थे। किस्मत से ये राफ्ट किसी इंसान द्वारा लावारिस छोड़ा गया था और इसमें थोड़ा खाना और पानी भी मौजूद था, लेकिन ये सामान ज्यादा चलने वाला नहीं था। राफ्ट में ही लगी एक कील को उन्होंने निकाला और उसे ही एक हुक के आकार में बदला, जिससे वो अब मछली पकड़ने वाले थे। राफ्ट पर मौजूद एक टीन के डब्बे की सहायता से लिम ने एक चाकू भी बना डाला, जो लाइफ जैकेट के साथ लिम जहाज से कूदे थे। उसी लाइफ जैकेट के कपड़े में उन्होंने बारिश का पानी पीने के लिए इकट्ठा किया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लिम को तैरना भी नहीं आता था। इसी डर की वजह से उन्होंने एक रस्सी को अपने राफ्ट से बांधकर अपने शरीर पर बांधा, ताकि अगर वो राफ्ट से नीचे गिर भी जाएं तो भी इससे अलग ना हो। लेकिन एक रात आए तूफान ने उनके द्वारा इकट्ठा किए गए पानी को समुद्र में बहा दिया। साथ ही इसी तूफान में वो कई बार अपने राफ्ट से गिरने की वजह से घायल भी हुए। अब उनके पास ना खाना था, ना ही पीने के लिए पानी, लेकिन पून लिम को मरने का कोई प्लान नहीं था। प्यास इतनी भयंकर थी कि उन्होंने उड़ते हुए एक पक्षी को पकड़कर उसे मारकर उसका खून पिया। तब उनको अपने आसपास शार्क्स दिखाई दी। उन्हें दूर हटाने की बजाय अपनी भूख मिटाने के लिए लिम ने उनको ही पकड़ने का सोचा। जो पक्षी उन्होंने मारा था उसकी हड्डियों को शार्क्स के सामने चारे की तरह इस्तेमाल किया। शार्क ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन राफ्ट पर आने के बाद उसने लिम पर हमला किया। लिम ने शार्क का भी खून पिया और उसके मांस को सूखने के लिए रख दिया। अपने इन दिनों में लिम ने कई सारे जहाज़ों को अपने पास से जाते हुए देखा, लेकिन किसी का भी ध्यान लिम पर नहीं गया। असल बात तो ये थी कि वो युद्ध के दिन थे और हर किसी को पता था कि ये दुश्मन सेना के आदमी हो सकते हैं, और अगर इसे बचाया गया तो ये हमारी जानकारी अपने देश तक पहुंचा देंगे। क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। जहाज वाले ऐसे भटकते हुए लोगों को बचाते थे, लेकिन बाद में वो जासूस बनकर सामने आते थे। लेकिन फाइनली पूरे 133 दिन बाद लिम को एक ब्राजीलियन मछुआरे द्वारा देखा गया और उसे बचा लिया गया। इस समय तक लिम का वजन 9 किलो तक कम हो चुका था। उनको पूरे 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रखा गया, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इससे पहले तक इतना समय किसी ने खुले समुद्र में नहीं बिताया था। इसके बाद ये रिकॉर्ड सैल्वाडोर एल्वोरिंगा नाम के एक आदमी द्वारा तोड़ा गया, जिन्होंने पूरे 438 दिनों तक खुले समुद्र में अपना समय बिताया और जिंदा बचकर सामने आए। उनकी कहानी किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है लेजेंड शिवम को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये दोनों सच्ची घटनाएं कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।